बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो व्लॉग मैं करने जा रहा हूँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और आज का व्लॉग है कि जानवरों की आंखें रात के वक्त क्यों चमकती हैं। और ये जो टॉपिक होगा इंशाल्लाह इसको मैं फैक्ट्स के साथ एक्सप्लेन करूँगा। ऑलरेडी जितनी भी वीडियोस मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल के ऊपर अपलोड की हुई हैं, जो आपने अगर नहीं देखी तो आप इस चैनल के ऊपर देख सकते हैं। वो सारी की सारी वीडियोस मैंने उनको फैक्ट्स के साथ एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो को भी इंशाल्लाह मैं फैक्ट्स के साथ एक्सप्लेन करूँगा और सिंपल लैंग्वेज के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ताकि वो लोग जो साइंस को इतने अच्छे से नहीं जानते वो भी इस वीडियो को समझ सकें। तो क्वेश्चन जो सवाल है वो ये होगा कि अक्सर अगर हम रात के वक्त देखें तो जानवरों की आंखें हमें ऐसे फ़ील होता है कि रात के वक्त उनकी आंखें जैसे चमक रही हों। जैसे अगर आप डॉग्स, कुत्ते वगैरह, बिल्ली वगैरह या गाय भैंस या बकरी वगैरह की आंखों को देखें, तो ये उस टाइम आपको ज़्यादा फ़ील होगा जब आप उनकी आंखों के अंदर लाइट को मारेंगे, लाइट को फोकस करेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे उनकी आंखों से लाइट निकल रही है। अगर आप इंसानों के अंदर देखते हैं ना, तो आपको इस तरह का अमल नहीं नज़र आता, लेकिन जानवरों के अंदर आपको ये अमल नज़र आता है। तो इस चीज़ की हकीकत के बारे में, कि इस चीज़ के पीछे इंफॉर्मेशन क्या है, वो मैं आप तक पहुंचाने लगा हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि जब हम एक आँख के स्ट्रक्चर को देखते हैं, जब भी आप एक आँख को पढ़ते हैं तो हमारी आँख की ना 3 लेयर्स होती हैं, 3 पर्दे होते हैं। हमारी आँख के सबसे जो पीछे वाला पर्दा होता है उसको नाम दिया जाता है रेटिना। जब लाइट दूसरी चीज़ों के ऊपर पड़ती है तो वहाँ पर लाइट टकराने के बाद वो लाइट हमारी आँख के अंदर फोकस होती है। जब आँख के अंदर वो लाइट जाती है तो वो लाइट हमारी आँख के अंदर सबसे पीछे वाला जो पर्दा होता है, जिसको आप रेटिना का नाम देते हैं, वो लाइट उसके ऊपर जाकर पड़ेगी। अब रेटिना के ऊपर दो तरह के सेल्स होते हैं, खुलिए होते हैं दो तरह के, जिनको आप फ़ोटो रिसेप्टर का नाम देते हैं। फ़ोटो का मतलब लाइट होगा, रिसेप्टर का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ को एक्सेप्ट करती है, उस चीज़ को आप रिसेप्टर कहते हैं। अब उन सेल्स को फ़ोटो रिसेप्टर कहा जाता है। वो दो तरह के होते हैं, एक को नाम दिया जाता है कोन्स सेल और एक को नाम दिया जाता है रॉड्स। कोन्स इसको इस वजह से कहा जाता है कि इसकी शेप कोन की तरह की होती है, जो आप अक्सर कोन वगैरह खाते भी हैं तो उस तरह की इसकी शेप होती है, इस वजह से इन सेल्स को कोन सेल्स का नाम दिया जाता है। अब कोन सेल्स का अगर मैं आपको फंक्शन बताता चलूँ तो इसका काम ये होगा कि ये जब रोशनी तेज़ होती है दिन के वक्त, तो ये उस रोशनी के अंदर हमें देखने के काबिल बनाता है। तेज़ रोशनी में इंसान हम जो देखते हैं तो वो कोन सेल्स हमारी मदद करते हैं। और इसके अलावा जो हम कलर्स को देखते हैं, डिफरेंट कलर्स को देखते हैं, उन कलर में हम फ़र्क कर सकते हैं कि भाई ये रेड कलर है, ये ग्रीन कलर है। तो उन कलर्स के अंदर फ़र्क करवाने के अंदर भी जो मदद करेंगे सेल, वो कोन सेल्स होंगे। और दूसरे नंबर पर जो रॉड सेल्स होंगे, फोटो रिसेप्टर जो रॉड सेल्स हैं, उनका काम ये होता है कि जब रोशनी कम होती है, जैसे रात के वक्त रोशनी कम होती है, तो उस वक्त वो हमें देखने के काबिल बनाते हैं। उन सेल्स को नाम दिया जाता है रॉड्स सेल। रॉड्स इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इनकी जो शेप होती है वो रॉड्स की तरह की होती है। जब बाहर चीज़ों के ऊपर रोशनी टकरा कर हमारी आँख के अंदर दाखिल होती है तो वो रोशनी हमारे रेटिना के ऊपर फोकस होती है। और रेटिना के ऊपर दो तरह के सेल्स होते हैं, जिनको कोन्स और रॉड सेल्स का नाम दिया है, या सिंपली जिनको मैं फ़ोटो रिसेप्टर्स का नाम दे रहा था। अब इन सेल्स के ऊपर जब रोशनी पड़ेगी तो इनका काम ये होता है कि ये हमारे दिमाग को सिग्नल भेजते हैं। अब दिमाग को जब सिग्नल भेजेंगे तो दिमाग को जब सिग्नल मिलेगा तो दिमाग आगे से आँख को इन्फॉर्मेशन देता है और तस्वीर बनाता है। ये हमें कोई भी जो चीज़ नज़र आती है वो देख तो हम अपनी आँख की मदद से देख रहे होते हैं, लेकिन उसके मुताबिक इन्फॉर्मेशन देना कि ये सामने वाली चीज़ चेयर है, सामने ये इंसान है, सामने ये दरख्त है, या कोई सी भी चीज़ है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो इन्फॉर्मेशन हमारा दिमाग देगा। तो वो इन्फॉर्मेशन इसलिए दी जाती है कि जब लाइट उन रिसेप्टर्स के ऊपर, फ़ोटो रिसेप्टर्स के ऊपर पड़ती है, तो वो सिग्नल भेजते हैं दिमाग को, और दिमाग फिर उसके मुताबिक इन्फॉर्मेशन मालूमात देता है कि ये सामने वाली चीज़ ये है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि सारी की सारी रोशनी जो है वो रेटिना के ऊपर पड़े। कुछ रोशनी जो बाहर से अंदर आती है वो ज़ाया भी हो जाती है, और कुछ रोशनी रेटिना के ऊपर पड़ती है, तो फिर हम किसी भी चीज़ को देखने के काबिल हो जाते हैं। सेम इसी तरह जानवरों के अंदर होता है, लेकिन जानवरों के अंदर एक फ़र्क होगा। वो फ़र्क क्या होता है उसको ज़रा समझिएगा। जानवरों के अंदर जो मैं एक लेयर का नाम ले रहा था कि आँख के अंदर एक लेयर होती है सबसे पीछे वाली, जिसको रेटिना का नाम देते हैं। जानवरों के अंदर क्या होता है कि उस रेटिना के पीछे भी एक लेयर होती है, और उस लेयर को नाम दिया जाता है
टेप्टम ल्यूसिडम का नाम दिया जाता है। ये एक लेयर होती है और इस लेयर की ख़ासियत ये होगी कि इसके अंदर कुछ ऐसे टिश्यूज़, ऐसे सेल्स मौजूद होते हैं जिनके अंदर ये करैक्टरिस्टिक्स, ये प्रॉपर्टी, ये खसूसियत मौजूद होती है कि वो रिफ्लेक्टिव खसूसियत रखते हैं। रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है किसी चीज़ को मोड़ देना। तो ये रेटिना के पीछे लेयर होगी। अब रोशनी जब बाहर से आती है तो वो रोशनी रेटिना के ऊपर पड़ेगी और रेटिना के ऊपर पड़ने के बाद अगर वो रोशनी पीछे जाती है तो वो रोशनी टेप्टम के ऊपर पड़ेगी। टेप्टम के साथ जब रोशनी टकराती है तो वो उस रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देगा। ये सेम उसी तरह काम करता है जैसे आप एक टॉर्च ले लें, आप एक लाइट को ले लें और लाइट को आप शीशे के ऊपर फोकस करें, तो जब आप शीशे के ऊपर लाइट को मारेंगे तो वो रोशनी वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस मुड़ जाएगी। सेम इसी तरह आपको जानवरों की आंखों के अंदर रेटिना के बाद गुजरने के बाद जो लेयर होती है जिसको टेप्टम का नाम दिया जाता है, जब रोशनी उसके ऊपर पड़ती है तो वो उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो ये इस वजह से वो रोशनी, कुछ रोशनी जो होती है वो रेटिना के ऊपर दोबारा से पड़ती है, कुछ रोशनी बाहर की तरफ आती है, जिसकी वजह से हमें ऐसे नज़र आता है कि जैसे इन जानवरों की आंखें जो है वो चमक रही हैं। और मोस्टली वो कलर हमें नज़र आता है, या तो वो रेड कलर का नज़र आएगा या वो सब्ज़ कलर हो येलो कलर में होगी, या फिर वो वाइट कलर की रोशनी होगी। तो ये ऐसे फ़ील होता है। तो वो सारी की सारी जो हमें आंखों के पीछे चमकने की वजह नज़र आती है वो टेप्टम की वजह से होती है। टेप्टम के बारे में मैं बता रहा हूँ कि इसके पास ना रिफ्लेक्ट करने वाले, लाइट को रिफ्लेक्ट करने वाले टिश्यूज़ होते हैं। जिस तरह हम शीशे के अंदर लाइट को मारते हैं तो वो वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, सेम इसी तरह टेप्टम से जो रोशनी होती है वो वापस की तरफ मुड़ जाती है। और ये सारी की सारी वजह थी। इस वजह से हमें नज़र आता है कि जानवरों की जो आँखें होती हैं वो रात के वक्त चमक रही होती हैं। दिन के वक्त भी यही होता है, लेकिन दिन के वक्त ज़रा रोशनी जो बाहर होती है वो सूरज की रोशनी भी होती है, तो इसलिए हमें ज़्यादा फ़ील नहीं होता। रात के वक्त ये ज़्यादा हमें फ़ील होता है और इसी खासियत की वजह से जानवरों को रात के वक्त ज़्यादा दिखाई देता है। उसकी वजह ये होती है कि जानवर जो होते हैं जब लाइट रेटिना के ऊपर पड़ती है, तो मैं बता रहा था कि इंसानों के अंदर वो लाइट कुछ ज़ाया हो जाती है, लेकिन जानवरों के अंदर क्या होता है, जब रोशनी रेटिना के ऊपर पड़ेगी और उसमें से कुछ रोशनी जब ज़ाया होने के बाद वो आगे गुजरती है तो वो टेप्टम के ऊपर पड़ती है, तो टेप्टम दोबारा से उसको रिफ्लेक्ट करता है रेटिना के ऊपर और कुछ रोशनी जो होती है वो बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से हमें नज़र आता है कि भाई इस जानवरों की, ये जो जानवर हैं इनकी आंखें चमक रही हैं। इनमें बहुत सारे जानवरों की मिसालें मैं जैसे आपको दे रहा था कि गायें, भैंस, बकरी, मगरमच्छ या इस तरह के जितने भी जानवर हैं ऑलमोस्ट उन तमाम जानवरों के अंदर आपको ये अमल नज़र आएगा। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।